जो पॉलिटिकल पार्टियां सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रही थी, हिंदुत्व को मिटाने की बात कर रही थी, संतों का अपमान कर रही थी, खुलेआम गाय का मांस खा रही थी, खुलेआम जो है बार बार संतों का अपमान कर रही थी, आज उनका सफाया हो गया। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त, नीतीश कुमार की जमानत जब्त, अखिलेश यादव की जमानत जब्त और कांग्रेस का भी सूपड़ा साफ हो गया, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। इसी तरीके से हमें जागृत होकर चुनाव लड़ना है। और एक बात जो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब की बार 400 पार करना है। 2024 में हम सबको मिलके अब की बार 400 पार करना है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं 400 पार? क्योंकि जब 3 राज्यों का विधानसभा का चुनाव आया है, अच्छा परिणाम आया है, इसका रिजल्ट हमें 6 महीने के बाद राज्यसभा में इसको देखने को मिलेगा। राज्यसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी, लेकिन लोकसभा में अब की बार हमें 400 पार करना है। क्यों? क्योंकि हमारे ही आपके परिवार के लोगों ने 1984 में 400 पार किया था। हमारे और आपके परिवार के लोगों ने एकजुट होकर, पूरा गांव इकट्ठा होकर यह तय किया कि भाई 1984 में सब लोग जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे वोट देने की बजाय केवल और केवल कांग्रेस को वोट देंगे। और उसका परिणाम यह हुआ, कांग्रेस को 404 सीट मिली। लेकिन कांग्रेस ने उसके बदले में क्या किया? 1984 में 404 सीट मिली और 1984 में उन्होंने वक्फ कानून को और मजबूत कर दिया। याद रखिए, वक्फ कानून जो पहला बनाया था, नेहरू जी ने बनाया था 1954 में, और 1984 में राजीव गांधी ने उसको और मजबूत कर दिया, उसको इतना पावरफुल बना दिया कि जहां मन चाहे वहां जमीन कब्जा कर ले। अगले साल राजीव गांधी ने 1985 में वक्फ सिटीजनशिप एक्ट को बदल दिया और असम में जो करीब 60 लाख घुसपैठी थे उनको नागरिकता देने का पूरा तरीका निकाल दिया। 1991 में वही कांग्रेस की सरकार ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के हमारे जितने मठ मंदिर मुगलों ने तोड़ा था उनको लीगलाइज कर दिया। उसी कांग्रेस ने 1992 में हमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आपस में बांट दिया माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पे। इसी कांग्रेस ने 1995 में वक्फ एक्ट को और पावर दे दिया। इसी कांग्रेस ने 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया। इसी कांग्रेस ने 2006 में भारत में पहली बार माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाई। उसके पहले भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती नहीं थी। इसी कांग्रेस ने फिर से 2013 में वक्फ एक्ट को असीमित, वक्फ बोर्ड को असीमित पावर दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे आपके परिवार के लोगों ने 1984 में 400 पार किया। नतीजे में हमें 10 घटिया कानून मिले, सनातन धर्म को खत्म करने वाले, हिंदुत्व को खत्म करने वाले, भारत को बर्बाद करने वाले। अब उन सारे कानूनों को बदलवाना है। तो उन कानूनों को बदलवाने के लिए अब की बार हमें फिर 400 पार करना है। पिछली बार 1984 में 400 पार किया, उसके बदले में घटिया कानून मिला। अब 2024 में 400 पार करना है, क्योंकि उन सारे घटिया कानूनों को बदलवाना है। चाहे वो नेहरू जी का घटिया का कानून हो, चाहे जो इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द जोड़ा, बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया संविधान का, या राजीव गांधी ने जितने घटिया कानून बनाए, या नरसिम्हा राव ने जो घटिया कानून बनाए, या मनमोहन सिंह जो घटिया कानून बनाए। 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाया है कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक 50 घटिया कानून बनाया है उन्होंने, भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को बांटने के लिए, जाति के आधार पर बांटने के लिए, भाषा के आधार पर बांटने के लिए, क्षेत्र के आधार पर बांटने के लिए। इसलिए अब की बार सब लोग मिलजुल के 400 पार करेंगे। और 400 पार करने का एक ही तरीका है, जो लोग पहले से वोट देते आए हैं वो तो वोट देंगे ही देंगे। हमें जो नए वोटर हैं, जो नया युवा है, जो पहली बार वोटिंग देने जा रहा है, उसको समझाना है। जो आज तक वोट नहीं देते, छुट्टी मनाने चले जाते हैं, उनसे चर्चा करना है। जो जाति के आधार पे वोट देते हैं उनको बताना है कि जाति के आधार पे बटोगे तो खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे। जैसे अफगानिस्तान में मिट गए, पाकिस्तान में मिट गए, बांग्लादेश में मिट गए। अगर फिर जाति के आधार पे वोट दिया, फिर भारत से भी मिट जाओगे। जो लोग भाषा के आधार पे देते हैं, क्षेत्र के आधार पे वोट देते हैं, या 500 रुपए लेकर वोट देते हैं, या शराब की बोतल लेकर वोट देते हैं, उन सबको समझाना है। और सबसे यही कहना है, 2024 में अब की बार 400 पार। याद रखिए, ये 2024 हमारे और आपके लिए, भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए एक निर्णायक साल है 2024। अभी तो केवल राम मंदिर शुरू हुआ है, 370 खत्म हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है।
अभी यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करना है, मदरसा स्कूल मिशनरी स्कूल बंद करना है, पूरे देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू करना है। जितने पर्सनल लॉ चल रहे हैं, चाहे वो पारसी मैरिज एक्ट हो, चाहे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, चाहे शरीयत एक्ट हो, सबको खत्म करके वन नेशन वन सिविल कोड लागू करना है, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना है, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करना है, वन नेशन वन टैक्स कोड लागू करना है। तो बहुत कानून बनाना है, लेकिन वो कानून तभी बनेंगे जब राज्यसभा और लोकसभा में ऐतिहासिक बहुमत होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब की बार 400 पार, इसके लिए अभी से प्रयास करना शुरू करिए। कम से कम 10-10 लोगों से चर्चा करिए, बात करिए। जो जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे वोट देते हैं उनको समझाइए। जो लोग पैसा दे के वोट करते हैं उनको समझाइए। जो वोट नहीं करते हैं उनको समझाइए। जो वोटिंग के दिन घूमने चले जाते हैं उनको समझाइए। लेकिन अब की बार 400 पार करिए। 2024 एक निर्णायक वर्ष है। भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए 2024 एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इसके लिए हमें और आप सबको एक प्रयास करना पड़ेगा। केवल अपनी वोट देना पर्याप्त नहीं है कि हमने तो अपना वोट दे दिया ना। अब हम सब लोगों को, एक एक व्यक्ति को 10-10 लोगों की वोट दिलवानी पड़ेगी। एक एक व्यक्ति को 10-10 लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। अगर हम सब लोग 10-10 लोगों से संपर्क करें, उनको कन्विंस करें, उनको समझाएं कि 1984 में जब 400 पार किया उसके बदले में क्या मिला, 2024 में अगर 400 पार करोगे उसके बदले में क्या मिलेगा, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी बार 400 पार होगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।